नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल RN टेक पे। आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूं। जी हां, ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं APSC। इसकी रिक्रूटमेंट लिखी हुई है, बहुत बड़ी भर्ती निकली हुई है। जी हां, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। असिस्टेंट इंजीनियर, असम पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर अंडर PWD डिपार्टमेंट। एलिजिबल कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन बिफोर 16 जून 2020। 16 जून से पहले आपको ये सबमिट करना है एप्लीकेशन। कैसे आपको आवेदन करना, मैं एक एक करके डिटेल में बताता हूँ आपको। पोस्ट जैसे मैंने बताया, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। सैलरी भी मैंने यहीं पे मार्क कर दी है, 30,000 से लेके 1,10,000 तक है। PV4 विद GP ₹12,700 प्लस अदर अलाउंस भी है। अदर अलाउंस भी मिलेगा आपको इसमें। वैकेंसी कितनी है मैं बता देता हूँ। 156 प्लस 104, 260 वैकेंसी है टोटल। डिग्री क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ठीक है। और A and B डिग्री पास्ड पार्ट A and B एसोसिएट मेंबर एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया एंड पोजिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्ट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये होना चाहिए आपके पास। आगे चलता हूँ। दूसरी पोस्ट के बारे में बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर सिविल है, जिसकी सैलरी है 14,000 से लेके 49,000। PV सेकंड का है ये। GP मिलेगा इसमें आपको 8,700 रुपये। अदर अलाउंस भी है इसके अंदर। पोस्ट की पूरी बताऊं तो 307 वैकेंसी है इसके अंदर। कैंडिडेट एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो जूनियर इंजीनियर की कैंडिडेट को 3rd ईयर डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ तो 21 से लेके 38 साल तक अलाउ है। फीस कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी होगा 250 रुपये। SC ST OBC MOBC कैंडिडेट 150 रुपये है। कैंडिडेट हैव BPL सर्टिफिकेट, BPL कार्ड आप जिसके पास भी होगा वो फ्री है, उनको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। कार्ड का एक बार आपको वो डालना पड़ेगा फोटोकॉपी। आपको ये पेमेंट ओनली ट्रेजरी चालान के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट में PDF के थ्रू दिया हुआ है। कैसे अप्लाई करेंगे? कैंडिडेट को सबमिट करना है अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। इसमें मैं नहीं लिख सकता था, इसलिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है नोटिफिकेशन के अंदर में लिखा होगा, ठीक है। चालान के साथ आपको इस एड्रेस पे कोरियर करना है, ठीक है। ये एड्रेस मेंशन कर दिया, बिफोर 16/6/2020। इससे पहले वहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास 17-18 जून को पहुँचता है तो रिसीव नहीं होगा वो। सिलेक्शन प्रोसेस मैं नोटिफाइड कर दूंगा बाद में आपको कैसे होगा। नोटिस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। कैंडिडेट के पास परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंट एड्रेस होना चाहिए असम का, ठीक है। कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रेड एज डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी अगर प्रचार के रूप में उसे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है। और बात करूं तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की है तो 16/6/2020। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जिसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन में, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और फॉर्म का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। नीचे ही वीडियो के नीचे ही क्लिक कीजिएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा दोनों का लिंक। फॉर्म वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप, PDF में आप कहीं भी व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, वहाँ से आप प्रिंट आउट लेके फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोनों का झलक दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन और फॉर्म किस तरह का होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये है पब्लिक की नोटिफिकेशन है, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन निकली हुई है। ये भर्ती जैसे मैंने आपको बताया, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, ये सारे पोस्ट के बारे में सैलरी स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। पूरे डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एज भी क्राइटेरिया यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। और मैं बताऊँ सेकंड पोस्ट के बारे में बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर की मैं बात करूँ तो सेम यहाँ पे स्केल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, एज भी लिखा हुआ है। बाद ही आप कैसे अप्लाई करना है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना, इसको एक बार समझ में आ जाएगा। कुछ भी इनकरेक्ट मत करना क्योंकि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए तो मैं आप सबको एक बार दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह का होगा, वो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। चलिए तो देख पा रहे होंगे आप, ये है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया किस तरह से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप सही से देख के आपको इसको पढ़ के आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। फॉर्म पूरा जनरल क्वेरीज है, जैसे भी आपको भरना है, ठीक है। नाम, मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन, यही सब भरना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ भर के यहाँ पे साइन करके देन डेट प्लेस डाल के आपको कोरियर एड्रेस मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी,
मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस फिर से दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।